Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will discuss a very important topic in surveying. It's about invert level. ये इन्वर्ट लेवल क्या होता है? इसको कैसे मेजर करते हैं? क्यों ये इम्पोर्टेंट है? एक इंजीनियरिंग सर्वेयर के लिए क्या एक जरूरी है? एक मैनेजर के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? हम सब हमारे शहरों में अक्सर हमने ये देखा है कि जो गटर का जो पानी है, सीवरेज वाटर है, वो अक्सर सड़कों पे आ जाता है। एक तो उसकी वजह ये है कि इनएडिक्वेट डिजाइन है, यानी कि पाइप की जो डाया है वो जो इनएडिक्वेट है, यानी कि वो अगर से 200 मिलीमीटर होता हो चाहिए या 8 इंच चाहिए, तो वहां जो है वो 6 इंच का डला हुआ है। और अगर 6 इंच की जरूरत है तो और 8 इंच की जरूरत है तो 12 इंच की जरूरत है तो वो 8 इंच की। ये तो एक कैलकुलेशन है, जो जिसकी वजह से भी होता ही है कि जब पानी है तो जब पानी आता है लाइन में, सीवरेज लाइन में, तो उसकी जब कैपेसिटी से ज्यादा होता है तो उसके पास रास्ता जाने की कोई जगह नहीं होती। और जो है वो इसको वो पानी जो है वो बाहर आ जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है, क्योंकि ये अक्सर जो है सीवरेज के पानी में बारिश का पानी भी आ जाता है, तो उसके साथ अपने साथ जो डस्ट होती है, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, वो अपने साथ लेके आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो पाइप में वो पानी जो है वो सॉलिड वेस्ट के पाइप के फ्लो से निकल नहीं रहा होता है, जिसे हम डस्ट कहते हैं वगैरह, या फाइनर मटेरियल। तो वो भी अगर जम जाए और तो पानी की फ्लो से ना निकले, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक ऐसी लेयर तैयार कर लेता है जो पाइप के डाया को छोटा कर देती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक जब हम ड्रेनेज पाइप को ले करते हैं, या स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पाइप को ले करते हैं, तो हमारे पास एक एडिक्वेट स्लोप हो, या एडिक्वेट और दूसरी और ये एडिक्वेट स्लोप जो है वो एडिक्वेट डेप्थ कैलकुलेशन से ही हासिल किया जा सकता है। तो आज के इस टॉपिक में हम ये तीनों चीजें डिस्कस करेंगे। जाहिर अम, ये तो डिस्कस नहीं है कि पाइप का डाया कैसे डिजाइन किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा और जो कॉमन चीजें हैं वो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए, सबसे पहले इन्वर्ट लेवल के बारे में पूछना है। इन्वर्ट लेवल क्या है? कि आपने देखिए, जो पाइप है आपका, 6 इंच का पाइप है या 8 इंच का पाइप है, उसके जो बॉटम है, एक अगर पाइप ले करेंगे तो एक पाइप का टॉप है, एक पाइप का बॉटम है। तो हमारा जो है वो पाइप, जो पाइप है, अच्छा, वो आमतौर पे जो है वो 2 इंच थिकनेस का भी होता है। तो एक पाइप है जिसका आउटर डाया से 12 इंच है, और उसका इनर डाया जो है से वो आप जो है वो 12 इंच में से आप 4 इंच निकाल दें, तो वो 8 इंच रह जाता है साइड वाला डाया। या कभी कभार 1.5 इंच का भी पाइप होता है, तो उस हिसाब से अगर 9 इंच रह जाता है, तो पाइप के जो अंदर का बॉटम का डाया है, उसको उसको आप अगर आपके नेशनल ग्राउंड लेवल या नेशनल रोड लेवल से आप मेजर करेंगे, जो रोड लेवल है उससे मेजर करेंगे, तो वहां से वो डिस्टेंस जो है वो कहलाता है आपका इन्वर्ट लेवल। इसको आप रोड लेवल से कहे या कोई फिक्स एटम आसपास आपने किया वहां से किया, तो वो इन्वर्ट लेवल, तो वो वर्टिकल डिस्टेंस। अच्छा, इसका फायदा क्या है, क्यों क्यों जरूरत है? ताकि हमें स्लोप को मेंटेन करने में आसानी हो, ताकि दो मैनहोल के दरमियान जो स्लोप है, ऑब्वियसली आपको पता है कि सीवरेज का पानी जो है पहले मैनहोल पे जाता है, और मैनहोल से फिर दूसरे मैनहोल की तरफ जाता है। तो फिर दूसरी चीज, इसका फायदा क्या है?
क्या पता चलेगा कि आपको एक्सक्यूशन कितनी करनी है और उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या आएगी। सेल्फ क्रीजिंग वेलोसिटी, जैसे कि मैं बता रहा था कि स्लोप जो है जितना गहरा होगा और स्लोप इतना अच्छा होगा, उससे फायदा ये होगा कि इसमें कोई चीज जो है वो एक्यूमुलेट नहीं कर सकेगी। कोई चीज जो है वो इसके अंदर डिपॉजिट नहीं हो पाएगी, और पानी के बहाव से, पानी के फ्लो से ये चीज निकलती चली जाएगी और कोई ब्लॉकेज नहीं होगा। और फिर हम एक और जो है वो बात ये पता चलती है कि अगर हमें इन्वर्ट लेवल ये चाहिए, और ऐसा तो नहीं है कि वहां से पहले से एक सर्विस मौजूद है, तो उसको फिर हमने दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। तो अगर हमें पता हो कि इन्वर्ट लेवल हमें कितना लेके जाना है, तो फिर हमें जो दूसरी सर्विसेज हैं उससे भी हम अ, उस जगह अगर दूसरी सर्विस मौजूद है और वो उससे क्लैश कर रहा है, तो फिर हमें वो अपनी जो प्लेन्ड सीवरेज लाइन है वो उसको हम शिफ्ट करते हैं। तो ये सारे चार मेन पॉइंट्स हैं कि हमें इन्वर्ट लेवल का होना जरूरी, हमें इन्वर्ट लेवल का समझना जरूरी है। आइए इसमें दो चार चीजें हैं जो की फार्मूलेज हैं, उसको देख लेते हैं हम। देखें, ये सेंटर लाइन ऑफ पाइप है। ये ये जो पॉइंट है ऊपर वाला, ये कहलाता है क्राउन। जो क्राउन का मतलब ही था जो होता है टॉप पॉइंट। और ये नीचे वाला है जो जमीन पर है, या ये समझिए कि सैंड बेड पर है, उसको हम सॉफिट कहते हैं। अच्छा, ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट इसमें जहां मेरा माउस आपको नजर आए, ये इन्वर्ट लेवल है। और ये जो है ये पॉइंट जो है बाकी आउटसाइड ऑफ द बॉटम है और टॉप ऑफ द बॉटम है। अच्छा, तो फिर अगर सॉफिट लेवल यानी कि ये वाला लेवल आपको लेना है, तो आपने क्या करना है कि जो भी इन्वर्ट लेवल है इसमें इनर डायमीटर आप ऐड कर दें। अच्छा, और अगर आप क्राउन लेवल है तो जो भी इन्वर्ट लेवल है इसमें आउटर जो है वो डाया कर दे, तो आपको ये वाला मिल जाएगा। अच्छा, इसकी इसके ऊपर कितना, इस पाइप के ऊपर कितना मटेरियल आएगा, तो इसको हम कवर डेप्थ कहते हैं। जो ग्राउंड लेवल में से जो क्राउन अगर हम माइनस कर दें, यानी कि अगर फर्ज करें ग्राउंड लेवल ये वाला है, तो इसमें से अगर ये वाला है ग्राउंड लेवल जो टॉप वाला है, तो और हमें ये देखना है कि कितनी फिलिंग इसके पाइप के ऊपर आती है। तो उसमें से अगर हम ये वाला जो है वो क्राउन माइनस कर दे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पाइप पे कितना फिल होता है। अच्छा, जो एक एक आम तरीका ये है कि कम से कम पाइप जो है वह 1 मीटर से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद स्लोप पे जाएंगे। तो पर मिनिमम डेप्थ जो है ये वाली जो हम बात कर रहे हैं, कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए, और उसके बाद ग्रेजुअली वो डाउन हो। और ग्रेडियंट का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? जो इन्वर्ट लेवल अप साइड पर है, रिवर्स लेवल तो डाउन साइड पर है, उसको हॉरिजॉन्टल डिसाइड डिस्टेंस से डिवाइड कर ले, तो हमें वो ग्रेडियंट निकल जाएगा, ये स्लोप निकल जाएगा, जो आप पहले भी सर्वेइंग में के नोट सर्वेइंग की इस कोर्स में आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब दोबारा से आपको बताते हैं। फर्ज करें कि जैसे एक मैन होल ए है जो लेफ्ट साइड पर है, और एक मैन होल बी है जो राइट साइड पर है। ऑब्वियसली पानी जो है वो फ्लो करेगा अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम, तो ऊपर से नीचे फ्लो करेगा। तो अगर हमारे पास इन्वर्ट लेवल एट ए जो है 45.6 मीटर हो, तो देखें जैसे कि एक प्रॉब्लम आपको दी हुई है, और इन्वर्ट लेवल एट बी जो है वो 44.8 मीटर हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद इसको 120 से डिवाइड कर दें, तो हमें पता चल सकता है का स्लोप 1:150 है। यानी कि जो है हर 150 मीटर पे जो है वो, जो 1 मीटर वो पाइप जो है वो नीचे जा रहा है। अच्छा, मिनिमम ग्रेडियंट सेल्फ फिनिशिंग के लिए अगर 4 इंच का पाइप है या 100 mm का पाइप है, तो 1:80 लेते हैं।
अगर 6 इंच का पाइप है तो 1:150 कहते हैं, और 225 का पाइप है तो 1:300 रहते हैं। यानी इसका मतलब है कि जितना बड़ा बड़ा पाइप बड़ा पाइप होगा, उतना ही आपका ग्रेडियंट्स कम से कम होगा, ताकि उसको सेल्फ इंड्यूसिव वेलोसिटी इसकी निकाली जाए। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं इसमें, कि जैसे एक पाइप जाया है, फर्ज करें 300 mm है, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी 120 मीटर है। आई इनवर्ट लेवल एट मैनहोल ए जो है 45.6 मीटर है। डिजाइन ग्रेडियंट जो है वो 1:150 है। तो हमें इनवर्ट लेवल एट बी निकालना है। तो सबसे पहले अभी देखेंगे कि 120 में कितना फॉल आ रहा है। तो एक 120 मीटर आपका डिस्टेंस है। तो आप इसको, जब आप 120 को टोटल डिस्टेंस 150 से ग्रेडियंट से डिवाइड कर देंगे, तो आपको ये 0.8 मीटर मिल जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या किया कि आपने 45.6, क्योंकि ए लेवल का था और ये दूसरा गिरा, तो 0.8 मीटर ये गिरा। तो इसका मतलब ये है कि जो इनवर्ट लेवल एट मेन होल भी है वो 44.8 मीटर जो है वो आ गया। तो इस तरीके से आपको, अगर एक मेन होल पे इनवर्ट लेवल मौजूद हो, तो दूसरे मेन होल पे का इन्वर्ट लेवल आप आराम से मालूम कर सकते हैं। और इस तरीके से जैसे जैसे मेन होल आते जाएंगे, आप उसको स्लोप को मजीद डिक्रीज करते जाएं। अच्छा, अगर हम इस तरीके से करें कि अगर एक मैन होल है बी पर इन्वर्ट लेवल 44.8 मीटर है, और ग्राउंड लेवल 47.25 मीटर है। आउटर डाया जो है वो 360 mm है, और जो वॉल है वो 30 mm की है। तो फिर ग्राउंड लेवल क्या होगा, जैसे फार्मूला था इनवर्ट लेवल प्लस ओडी, इनवर्ट लेवल एट ए। तो 44.8 बी, सॉरी इनवर्ट लेवल एट बी 44.8 प्लस 0.360 मीटर, जो कि वॉल की थिकनेस है। तो आपके पास आ जाएगी 41, तो 45.160 मीटर। ये आउटर डेप्थ पे हो गया। कवर डेप्थ क्या हो गया, ग्राउंड लेवल में से ग्राउंड माइनस कर दिया, तो 47.25 में से 45.160 आया, तो 2.090 मीटर हो गया। इसका मतलब ये है कि इस पे जो मैनहोल बी है, या मैनहोल बी से के करीब जो पाइप जाएगा मैनहोल में, उस पर 2.090 मीटर जो है वो, जो फिलिंग मटेरियल है उसकी का कवर। और मिनिमम जो है वो आपका 0.9 मीटर से, क्योंकि हमने कहा मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ये 2.09 मीटर है, तो 0.9 मीटर एडिक्वेट है। अब ये मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट है। कोई कहता है 1 मीटर होना चाहिए, और जैसे कि इस एग्जाम्पल 0.9 मीटर, क्योंकि एग्जाम्पल है इसमें जरा सा आपको समझाने के लिए दिया हुआ है। तो हमेशा ये आप ये समझे कि वो कोई भी डेप्थ जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं कवर, उसका 1 मीटर से ज्यादा है तो वो एडिक्वेट डेप्थ। अब एस्केवेशन कैसे करना है, कितना मटेरियल निकालना है, अगर फर्ज करें इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 है कि इनवर्ट लेवल 44.8 मीटर है, ग्राउंड लेवल जो है वो 47.25 मीटर है। बेडिंग जो है वो 150 mm बेडिंग से मुराद, अ, मकसद जो हम जब खुदाई करते हैं पाइप के लिए, तो पाइप बिछाने से पहले हम एक सैंड का कुशन देते हैं। वो 150 mm होता है। तो एस्केवेशन लेवल में आपने से इन्वर्ट लेवल में से बेडिंग निकाल दें, तो ये आपको लेवल मिल जाएगा। और फिर एस्केवेशन डेप्थ में से ग्राउंड लेवल में से एस्केवेशन निकाल दें, तो आपको ये 2.60 मीटर मिल जाएगा। तो इस तरह एस्केवेशन डेप्थ आप कर सकते हैं कि कितनी खुदाई आपने करनी है। अच्छा, ये क्लैश डिटेक्शन क्या है, कि हम ये देखना है कि कोई आसपास की लाइन तो नहीं इसके साथ, जब हम उसको लिया कर रहे हैं, तो से पहले जो अंदर लाइन गली हुई है कहीं, वो तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो वाटर मेन सॉफिट 44.5 मीटर, 95 मीटर आप समझ लें, सीवर बी के पास है। सीवर का आउटसाइड बॉटम में से इनवर्ट लेवल में से वॉल निकल दे, तो आपको मिल जाता है
7 मीटर। वाटर सॉफेट क्योंकि 44.950 मीटर है और सिविल वाटर 44.70 मीटर है, तो ये जो है वाटर जो मेन पहले से मौजूद है वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और क्लैश कर रहा है। तो इसका मतलब ये है, या तो आप, अब आप ये वाले जो एक्सकेवेशन है, यहाँ पर आप जो है वो सीवरेज लाइन ना डालें, बेहतर ये है कि इसको कहीं और शिफ्ट कर दें। की रूल्स आप एक दफा याद रख लें कि सीवल ने ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बाय ग्रेविटी, अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का लेवल हमेशा डाउन स्ट्रीम के लेवल से ज्यादा होना चाहिए। और जो मैनुअल्स में तो जो है ना वो मैच सॉफिट लेवल्स होना चाहिए, ताकि आप इनकमिंग और आउटगोइंग पाइप्स को देख सकें। और इनवर्ट लेवल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम अ फिक्स एटम, ये इसको मॉडर्नाइज्ड एटम कहते हैं, सी लेवल कहते हैं। और मैं अपने तजुर्बे से बताता हूँ, अगर आपको रोड का हाईएस्ट पॉइंट भी मिल जाए तो उस जगह का, तो आप उसको भी एक अपना जो है एटम मान सकते हैं। चलिए समरी करते हैं कि क्या क्या डेफिनेशन है। इन वाई एल मतलब इनसाइड बॉटम ऑफ पाइप फ्रॉम फिक्स एटम। क्राउन का मतलब है टॉप ऑफ द आउटर पाइप शेल। सॉफिट का मतलब है टॉप ऑफ इनर बोर प्लस इंटरनल डायमीटर। ग्रेडियंट है इंटरनल लेवल, इनवर्ट लेवल अप माइनस इनवर्ट लेवल डाउन और डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लेंथ। ग्राउंड जीएल है, जीएल माइनस क्राउन, ये तकरीबन मिनिमम 0.9 मीटर अंडर रोड्स होना चाहिए। और जो सेल्फ प्रिंसिपल वेलोसिटी है, कम से कम जो है वो जो स्लोप है बिटवीन द पाइप्स, टू पाइप्स, वो 1:80 होना चाहिए। अगर ये 4 इंच का पाइप है और अगर 6 इंच का पाइप ले रहे हैं तो 1:150 होना चाहिए। और जैसे हमने लेक्चर में आपको बताया था कि 1:300 होता है अगर आप 9 इंच का या 225 mm का पाइप लें। और एक और चीज ये बॉटम लाइन ये है कि वेरीफाई देखें कि अपस्ट्रीम लेवल शुड ग्रेटर देन डाउन स्ट्रीम लेवल, डेप्थ कवर देनी है, और किसी सर्विस से ये क्लैश नहीं हो रहा है। तो इस तरह ये मेरा टॉपिक जो एंड होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और ये आप इसे आराम से समझ पाएंगे। अल्लाह हाफिज।